तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रोकर सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट नंबर वन फैक्टर क्या है, अगर हमसे पूछेंगे तो वो होगा हमेशा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं रहेगा, आप दिक्कत में रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे और अपना जो दिमाग है, फोकस है, वो ट्रेडिंग पे नहीं, ऐप की दिक्कतों पे लगाएंगे। इसलिए अलग अलग समय पे हम आपके लिए डेमोज़ लेके आते हैं, ऐप कंपैरिजन्स भी लेके आते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना दो ब्रोकर उठाते हैं और उनके सारे ट्रेडिंग ऐप्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं, किस तरीके का ओवरऑल लेवल पे उनका ऐप चलता है, एक तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, किस तरह के एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं और क्या आपको उनमें से कोई ब्रोकर स्पेसिफिक लेवल पे चुनना चाहिए या नहीं। आज बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो वेब पे हो, टर्मिनल पे हो या हो मोबाइल ऐप पे। बेसिक लेवल पे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की बातें करेंगे, हो सकेगा तो कुछ फीचर्स डेमो लेवल पे भी देखेंगे रियल टाइम में कि किस तरीके से उन ऐप्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी अच्छे से मदद हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कौन से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स दोनों ब्रोकर्स आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप इनके क्लाइंट बनते हैं। तो जहाँ तक बात है एंजल ब्रोकिंग की, तो इनकी मोबाइल ऐप आपको मिलती है। वेब एप्लीकेशन का नाम है एंजल ब्रोकिंग ट्रेड और अगर आपको टर्मिनल का इस्तेमाल करना है तो उसका नाम है एंजल ब्रोकिंग स्पीड प्रो। एक तरीके से आपको एक वास्ट वैरायटी मिलती है। इसके अलावा अगर आपको एपीआई लेवल पे एल्गो ट्रेडिंग करनी है तो स्मार्ट एपीआई नाम से वो आपको प्रोविजन मिलता है। इन सब को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप इनके क्लाइंट बनते हैं। जहाँ तक बात है अपस्टॉक्स की, अपस्टॉक्स आपको देता है अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। प्रो वेब है जो वेब एप्लीकेशन है, प्रो मोबाइल है, मोबाइल ऐप है, डेवलपर सॉफ्टवेयर भी है, एम आई ब्रोकर के साथ इंटीग्रेशन के लिए एल्गो लैब करके सॉफ्टवेयर है, पार्टनर सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे डार्ट स्टॉक है, नेस्ट ट्रेडर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और फॉक्स ट्रेडर भी है जिसको आप डेस्कटॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में देख सकते हैं। तो एक तरीके से खुद के हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स, कुछ लाइसेंस बेस्ड हैं, कुछ पार्टनर बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इनकी ओवरऑल लेवल पे क्वालिटी क्या है, किस तरह का परफॉर्मेंस देंगे, क्या फीचर्स देते हैं, क्या फीडबैक है, एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इनकी मोबाइल ऐप से। देखते हैं पहले एंजल ब्रोकिंग की ऐप में क्या मिलता है। तो जहाँ तक बात है इनकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो एंजल ब्रोकिंग की ऐप का साइज़ है करीब 42 MB। 5 मिलियन 50 लाख लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है और इसका अपडेट फ्रीक्वेंसी 2 से 3 हफ्तों में एक अपडेट आपको मिल जाएगा। अपस्टॉक्स की मोर और लेस सिमिलर है, इसका साइज़ इज़ रिलेटिवली स्मॉलर, 14 MB की फ़ाइल है। इसको भी 5 मिलियन लोगों ने इंस्टॉल किया है। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन नेक टू नेक है नंबर्स के लेवल पे और इसका भी अपडेट फ्रीक्वेंसी 3 हफ्ते के करीब आप मान सकते हैं। अब चलते हैं इनकी ऐप्स पे जाके देखते हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस मिलता है। पहले देखते हैं एंजल ब्रोकिंग को। एंजल ब्रोकिंग ऐप में आप लॉगिन करेंगे, गेस्ट डेमो भी देते हैं वैसे ये। अभी इस पर्टिकुलर लॉगिन पे आप जैसे ही करेंगे तो आपको वॉच लिस्ट, पहली स्क्रीन वॉच लिस्ट मिलती है। आप नए वॉच लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कोई भी अगर स्टॉक यहाँ पे पिक करना है, टैप करेंगे, उसका बेसिक जो बिड एंड आस्क है वो सामने आ जाएगा, मार्केट डेप्थ आ जाएगा, टॉप 5 बिड्स आ जाएंगे। मैं यहाँ से ऑप्शन चेंज, चार्ट्स को भी देख सकता हूँ, स्टॉक की डिटेल्स को देख सकता हूँ और ऑर्डर प्लेसमेंट भी कर सकता हूँ। तो एक तरीके से डिपेंडिंग ऑन द यूज़र ऑब्जेक्टिव कि उसको करना क्या है, बेसिक डिटेल दिया एंड देन गिव सम ऑप्शंस कि वहाँ से आगे क्या एक्शन ले सकते हैं। ये है वॉच लिस्ट बेसिक लेवल पे। फॉर एग्जांपल मैं अदानी पोर्ट्स पे टैप करता हूँ एंड आई वांना लुक एट दी चार्ट्स। तो चार्ट पे जैसे आप करेंगे यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आईक्यू दोनों के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मर्जी आप टॉगल कर लीजिए। इसको अगर हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो ये पर्टिकुलर लेआउट चेंज हो जाएगा और अब थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं एक चार्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट कैंडलस्टिक चार्ट्स आपको दिखेंगे स्क्रीन पे। यू कैन चेंज ऑब्वियसली, आप टाइप ऑफ चार्ट्स चेंज कर सकते हैं, इंडिकेटर्स डाल सकते हैं। लाइन चार्ट डाल दिया यहाँ पे तो एरिया चार्ट डाल दिया टू मेक इट लिटिल सिंपलर। और फिर आप इंडिकेटर्स की यूसेज कर सकते हैं। यहाँ पे करीब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 100-125 इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। जनरली इतनी ही रेंज में मिलते हैं और मोर और लेस जैसे MACD है या इचिमोकू इंडिकेटर है, ट्रिपल EMA है, स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड इंडिकेटर्स हैं, ये सब आपको इसमें मिलते हैं। इफ़ आई पिक वन ऑफ दीज, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे MACD इंडिकेटर को चूज़ करता हूँ, MACD इज़ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस
यहाँ पे टैप करते ही नीचे आपके सामने इसका डिस्प्ले आ जाएगा और उसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो इंडिकेटर्स की मौजूदगी है। देन यू कैन यूज़ ड्राइंग टूल्स, हीट मैप्स भी हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन चेंज द ड्यूरेशन है। तो मोर और लेस फंडामेंटल एनालिसिस हो या टेक्निकल एनालिसिस, ओवरऑल लेवल पे यूज़र एक्सपीरियंस अभी के लिए स्मूथ दिखता है। एज़ फार एज एंजल ब्रोकिंग ऐप इज़ कंसर्न, यू कैन ऑलवेज प्लेस दी ऑर्डर, यहीं से बाय एंड सेलिंग भी कर सकते हैं आप इफ़ यू चूज़ टू। और ऑब्वियसली यू कैन गो बैक फ्रॉम हेयर एज वेल अगर आपको चार्ट्स का एनालिसिस कंप्लीट हो गया है तो। अब आप वापस जाइए डैशबोर्ड पे, मतलब वॉच लिस्ट पे आ जाइए। मैं फिर से एक्सिस बैंक में जाता हूँ इस बार और ऑप्शन चेन पे टैप करता हूँ। मेरे सामने सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता हूँ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर, वो अलग अलग यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। एंड आई कैन मेक मूव फ्रॉम हेयर, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में यहीं से जा सकता हूँ पेस्ट कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। जब मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी ऑप्शंस आ सकते हैं जिसमें से आप चूज़ करके इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। आई कैन क्लिक ऑन एक्सिस बैंक अगेन। स्टॉक डिटेल्स अगर मेरे को देखने हैं कि स्टॉक में फंडामेंटल लेवल पे भी, हालांकि टेक्निकल डिटेल्स भी होंगे यहाँ पे मोस्ट लाइकली, लेकिन फंडामेंटल लेवल पे क्या क्या चल रहा है। तो फुल सर्विस ब्रोकर होने का कुछ फ़ायदा ये रहता है कि ये लोग थोड़ा डेप्थ में जाते हैं ताकि आप ये फिगर आउट कर सकें कि अगर आपको स्टॉक में एंटर करना है तो आपका जो जजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव है, रिसर्च बेस्ड है। तो यहाँ पे OHLC मिलता है, वॉल्यूम, ATP, ये सब डिटेल्स मिलेंगी आपको। और कुछ ना कुछ लेवल पे इनकी रिसर्च टीम के थ्रू आपको कुछ सिग्नल्स मिलते हैं कि इस स्टॉक में एंटर करना आपके लिए सही है या नहीं, रिस्क एपेटाइट के बेस पे भी और रिटर्न ऑब्जेक्टिव के बेस पे भी। टेक्निकल लेवल का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, डेरिवेटिव लेवल का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल रिसर्च के साथ कुछ रेशियोज़ का इन्फॉर्मेशन भी मिलता है। PE रेशियो है, पेग रेशियो है, डिविडेंड यील्ड है, ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और भारत में कुछ ही मोबाइल ऐप्स हैं जो इतनी डेप्थ में जाते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर स्पेशली अगर आपको फंडामेंटल या डेरिवेटिव या इंट्राडे में एक्चुअल नंबर लेवल का डेटा निकालना है, कोई भी ऐप का आप इस्तेमाल करें उसमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहीं से मिल जाती हैं जहाँ तक डेटा पॉइंट्स की बात है। हालांकि यहाँ पे अगर रिसर्च होती, वेट, रिसर्च है, आप अगर नीचे देखेंगे तो रिसर्च का टैब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंट्राडे लेवल पे, स्विंग लेवल पे और फंडामेंटल लेवल पे आपको रिसर्च मिलती है फॉर दैट पर्टिकुलर डे। इनका आर्क एप्लीकेशन है जो कि डेटा पॉइंट्स को रन करके आपको रिकमेंडेशंस देता है, उसके बेस पे बताया जा रहा है। लॉन्ग टर्म लेवल पे कमोडिटी और करेंसी सेगमेंट में भी आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। स्मॉल केस और स्ट्रीक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल सर्विसेज हैं रिसर्च और एडवाइस में, आपको जो इनकी इन हाउस टीम की रिसर्च है उसका कॉल्स मिलते हैं। तो फुल सर्विस होने का एक और फ़ायदा ये भी है कि आपको रिसर्च बेस्ड एनालिसिस मिलता है जिसके बेस पे आप अपनी ट्रेडिंग कैरी आउट कर सकते हैं। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो ये सब के सब फीचर्स आपको इस ऐप में मिल सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट की ट्रेडिंग कर सकते हैं, आर्क का एडवाइजरी ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं वो आप देख सकते हैं। कुछ सीखना चाहें तो इनके पास स्मार्ट मनी भी है। एंड सर्टेनली द एप्लीकेशन लुक्स अ बिट एग्जॉस्टिव, जिसमें कि डेटा पॉइंट्स को लेके, फीचर्स को लेके कमी नहीं है। स्पीड भी जैसे हमने देखा, स्पीड में भी कोई खास दिक्कत नहीं दिखी। ओवरऑल स्मूथनेस इन टर्म्स ऑफ नेविगेशन इज़ ऑल्सो गुड, कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरी स्मूथली आई एम मूविंग अक्रॉस डिफरेंट स्क्रीन्स हियर। तो उस चीज़ में भी आपको इस ऐप को समझने में और टू गेट यूज टू द ऐप फॉर योर ट्रेडिंग आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये बात हो गई एंजल ब्रोकिंग की मोबाइल ऐप की। अब देखते हैं अपस्टॉक्स क्या कर रहा है। तो दोस्तों हमने अपस्टॉक्स की ऐप में लॉगिन किया है। इसमें भी आप जैसे ही एंटर करते हैं तो वॉच लिस्ट में आएंगे। आप वॉच लिस्ट में टैप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन चेन आ गया है। आई कैन गो टू ओवरव्यू। जनरली एक्सपेक्टेशन ये थी मेरी कि मैं ओवरव्यू पे आऊँगा, उसके बाद आई विल चूज़ कि मुझे कहाँ जाना है। तो ओवरव्यू पे आते हैं आप, यहाँ पे आपको सेम डेटा पॉइंट्स मिलते हैं, मार्केट डेप्थ मिलता है। लुक एट द चार्ट्स हियर। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे समझने में कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन सा डेटा पॉइंट यहाँ पे आया है। मोस्ट लाइकली दिस इज़ फॉर फ्यू आवर्स। तो चार्ट्स आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा ड्यूरेशन चेंज किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं अगर इसको हॉरिजॉन्टली मूव करता हूँ अपने फ़ोन को तो ये हॉरिजॉन्टल लेआउट में चार्ट चेंज नहीं होता है। यहाँ पे टॉप राइट में पोर्टफोलियो के नीचे जूम आउट बटन लिखा हुआ है, उसको टैप करने के बाद अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं फिर स्क्रीन ये चेंज होती है। इस मोड में थोड़ा सा 2 स्टेप प्रोसेस है। अगर वो थोड़ा स्मूथ हो सकता था अगर मैं वहीं से ही हॉरिजॉन्टल मूव करके करता, जैसे एंजल ब्रोकिंग में देखा हमने।
अब यहाँ पे भी आप चार्ट टाइम चेंज कर सकते हैं, एज यू सी है कैंडल चार्ट, बार चार्ट, कलर्ड बार, ये सब चार्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। लाइन चार्ट भी है। टेक्निकल इंडिकेटर ऑलरेडी लगा हुआ है, आई एम गोना चेंज दैट एंड आई एम गोना यूज़ अ सेपरेट वन। देखिए मैंने MACD मूव कर दिया है। यू नो व्हाट, मैं दोबारा से MACD ही लगाऊंगा क्योंकि हमने एंजल ब्रोकिंग में भी MACD का इस्तेमाल किया था। अब देखिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा स्क्रीन के कंपैरिजन करने के लिए। अभी हमने एंजल ब्रोकिंग का MACD इंडिकेटर लगा के देखा था और अभी हम ये देख रहे हैं। फ्रॉम दी UI पर्सपेक्टिव देखने के अगर तरीके से देखा जाए तो उसमें मुझे थोड़ी क्लैरिटी थी MACD के सिग्नल्स को क्विकली एट सिंगल ग्लांस अगर मेरे को कुछ डिसीजन लेना है तो उस वहाँ पे एंजल ब्रोकिंग में मेरे को थोड़ा सा स्मूथ लगा। यहाँ पे आई हैव टू जूम इन एंड जूम आउट मल्टीपल टाइम्स एंड सी के किस बेस पे डिसीजन लूँ मैं, तो वो थोड़ा सा मुझे कम्बसम लगा है। बाकी सब चीज़ें हमने सिमिलर ही रखी हैं, चार्ट को भी सिमिलर लेवल पे चेंज किया है। तो मोर लेस यहाँ पे चार्ट लेवल पे थोड़ी सी दिक्कत दिखती है। अपने आप में अच्छा है ये, लेकिन अगर हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं तो चार्ट के लेवल पे UI और यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव किया जा सकता है। इंडिकेटर्स अगर देखें इनके पास मोस्ट लाइकली इनके पास भी इंडिकेटर अच्छे खासे हैं, सिमिलर काउंट ही लगता है, तो वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिखता है मेरे को। मोरलेस इनके पास भी 100-125 के करीब इंडिकेटर्स होंगे, विच इज़ ए गुड साइन सो टू हैव। इसमें भी आप ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर। ड्राइंग टूल्स भी हैं यहाँ पे, आई कैन सिंपली यूज़ द ड्राइंग टूल्स इफ़ आई वांट टू। एंड आपको खुद भी थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि जब चार्ट हॉरिजॉन्टल मोड में खुला है तो एंजल ब्रोकिंग में क्या विजिट्स आपको दिख रहे थे और इसमें क्या दिख रहे हैं, और चार्ट खुद का लेआउट किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। खैर ऑप्शन चेन हमने वहाँ पे देखा था, इसमें भी देखते हैं। अब इसमें यू सी द डिफरेंस है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस द राइट साइड पे है, वहाँ पे बीच में था, सो दैट आई कुड सी एट कॉल एंड पुट एट सेम लेवल, मैं इकट्ठे देख सकता था। अब मेरे को यहाँ पे स्विच करना पड़ेगा, तो इट रियली डिपेंड्स। हालांकि अगर आपको कॉल में जाना है या पुट उठाना है, ये आप शायद ऑलरेडी डिसाइड करके आएंगे, लेकिन लुकिंग एट द डेटा पॉइंट यू नेवर नो कि आपको किस साइड में जाना है। तो इट्स जस्ट हाउ यू डिस्प्ले द डेटा, चीज़ वही है लेकिन दिखाने का तरीका अलग है। यूज़र का पर्सपेक्टिव को सामने रखा गया है। यहाँ पे एक्सपायरी डेट के बेस पे फिल्टर कर सकते हैं आप, और कॉल और पुट को अलग अलग लेवल पे सेग्रीगेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है डेटा पॉइंट्स। अगर आपको फंडामेंटल टेक्निकल स्विंग करना है तो अलग अलग रीजंस हैं, लेकिन स्पेशली फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी कि डेटा पॉइंट्स की भरमार हो। फॉर सम रीज़न मेरे को डेटा पॉइंट्स कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। आई होप इसके अलावा भी डेटा हो, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि दिस इज़ द ओवरव्यू एंड आई कांट रियली मूव एनीवेयर फ्रॉम हियर। बाय एंड सेल कर सकते हैं, दिस इज़ द बाय विंडो, और जहाँ के बेस पे मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। कवर ऑर्डर, OCO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर है, डिलीवरी और इंट्राडे में प्लेस कर सकता हूँ। वैलिडिटी है जो या तो दिन की है या इमीडिएट और कैंसिल है। लिमिट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है, स्टॉप लॉस मार्केट है और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है। इसमें मैं प्लेसमेंट यहाँ पे कर सकता हूँ। अभी NSE है, इफ़ आई हैव टू चेंज टू BSE तो आई हैव टू गो बैक एंड यूज़ द डिफरेंट स्क्रिप्ट। थोड़ा सा कम्बसम प्रोसेस है, बेटर रहता कि यहीं से मैं अगर टैप कर पाता तो वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। ऑर्डर प्लेसमेंट में मेरे को ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर नहीं दिख रहे हैं। कवर ऑर्डर है सॉरी, बट ब्रैकेट ऑर्डर नहीं है, तो ये लिमिटेशन यहाँ पे आपके सामने रहेगी। रिव्यू करेंगे और उसके बाद आप ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा फीचर लेवल पे आप देख सकते हैं, डिजिटल गोल्ड पे पैसा लगा सकते हैं, IPO प्लेसमेंट कर सकते हैं, सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हैं आप, वॉच लिस्ट चेंज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। स्पीड परफॉर्मेंस लेवल पे अच्छा लगा। फीचर्स और डेटा पॉइंट्स के लेवल पे एंजल ब्रोकिंग का ऐप रिलेटिवली बेटर दिखता है, और चार्ट्स के लेवल पे भी कुछ एरियाज़ में एंजल ब्रोकिंग थोड़ा स्मूथ दिखता है। बाकी आप इनमें से कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप अपना प्रेफरेंस भी बता सकते हैं कमेंट्स में, और यू कैन लेट अस नो कि कौन से फीचर्स स्पेशली अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या आपको डिफरेंस दिखता है। एंजल ब्रोकिंग में मैं अगर ऐप में बाय और सेल करना चाहूँ तो मुझे क्वांटिटी बताना है, मान लीजिए 10 क्वांटिटी है, लिमिट और मार्केट ऑर्डर में से चूज़ करना है। अगर एडवांस ट्रेड करना है तो मेरे को यहाँ पे मिलता है कि डे या IOC, डेली प्रोडक्ट टाइप, डिलीवरी में डालना है, इंट्राडे में डालना है, मार्जिन उठाना है। यहाँ पे ये मुझे डायरेक्टली बता रहा है कि कितना मार्जिन उठा सकता हूँ, कितने इंटरेस्ट के ऊपर। टैप करूँगा तो मार्जिन ऑर्डर बन जाएगा और उसके बेस पे मैं जा सकता हूँ। स्टॉप लॉस और रोबो ऑर्डर भी मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ। NSE में प्लेस करना है या BSE में तो स्विचिंग करनी है और डायरेक्टली मैं मूव हो जाऊँगा, मुझे वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से पूरा का पूरा एक्सपीरियंस काउंट करें यूज़र लेवल पे, फीचर्स लेवल पे, परफॉर्मेंस लेवल पे, डेटा एग्जॉस्टिव लेवल पे,
चार्टिंग एनालिसिस लेवल पे, तो एंजल ब्रोकिंग की ऐप सर्टेनली बेटर दिखती है अपस्टॉक से। अपस्टॉक्स में काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। तो अगर एक पिक करना पड़े तो एंजल ब्रोकिंग करेंगे। खैर, ये बात हुई मोबाइल ऐप की। अभी बचा है वेब एप्लीकेशन और टर्मिनल सॉफ्टवेयर। इनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या यूज़र्स को ये प्रोवाइड करते हैं जो कि उसके लिए रेलेवेंट हैं या नहीं। तो अगर आप एंजल ब्रोकिंग ट्रेड में लॉगिन करते हैं तो पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जा सकते हैं, कमोडिटी, करेंसी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, अलग अलग सेगमेंट लेवल की सेग्रीगेशन शुरुआत में की गई है। मार्केट्स में डायरेक्टली जा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या है मार्केट का हालचाल, कौन से स्टॉक को आपने एक तरीके से ट्रैक किया है, क्या चार्ट्स यहाँ पे बता रही हैं, मार्केट डेप्थ क्या है, वो एचएलसी और डेटा पॉइंट्स क्या है। इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक इनटू द चार्ट्स, अगर आपको पूरा चार्ट अच्छे से एनालाइज करना है यहाँ से, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज़ करेंगे तो पूरा का पूरा चार्ट फुल स्क्रीन पे खुल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। यहाँ पे सिमिलर जैसे हमने ऐप में देखा, मोबाइल ऐप में देखा, अलग अलग तरह के आपको टाइप ऑफ चार्ट्स मिलेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छे खासे रेंज है यहाँ पे। डिस्प्ले में चार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, व्यूज़ चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, टाइमलाइन फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, ओवरऑल ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। तो एक तरीके से काफ़ी सिंपल हो जाता है प्रोसेस। में डीएलएफ का स्टॉक पे पिक किया था, अगर मैं मान लो कि यहाँ से चेंज करना है, इफ आई वांट टू गो इनटू समथिंग एल्स, तो यहाँ से ही वो प्रोविज़न है। एंड देन यू कैन डायरेक्टली मूव टू दी बाय एंड सेल विंडो। यहाँ पे आपके सामने स्टॉप लॉस, रोबो और नॉर्मल मोर और लेस इनका ऐप के साथ कंसिस्टेंसी है। तो एक तीनों जो एप्लीकेशंस रहेंगी, एक दूसरे से आपको यूज़र एक्सपीरियंस लेवल पे प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में, क्योंकि ओवरऑल लेवल पे एक्सपीरियंस सिमिलर ही है। स्टॉप लॉस आप ऑर्डर कर सकते हैं, रोबो ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे आप क्वांटिटी वगैरह डिटेल्स डाल देंगे, आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ऑर्डर आपका प्रोसेसिंग में चला जाएगा और इन केस आपको वो बिडिंग मिलती है तो वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये है एंजल ब्रोकिंग ट्रेड का बेसिक चार्टिंग वर्जन। यू कैन लुक एट दी ऑर्डर्स जो आपने प्लेस कर रखे हैं, इनकी एडवाइजरी सर्विस आप देखना चाहें तो उस पर टैप कर सकते हैं एंड यू कैन गेट लुक एट दी स्टॉक आइडियाज़। आर्क जो हमने बताया इनका एल्गो ट्रेडिंग बेस्ड एप्लीकेशन है, रिसर्च मिल सकती है, एडवाइजरी वगैरह भी इनके पास है, स्टॉक स्क्रीनर्स भी रहेंगे। तो ईजिली आई कैन मूव अराउंड द स्क्रीन एंड डू वट एवर आई वॉन्ट टू, डिपेंडिंग कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव है, कहाँ पे पैसा लगाना है, कितना लगाना है, क्या एनालिसिस है मेरा। सो दिस इज़ एंजल ब्रोकिंग। और जहाँ तक बात है अपस्टॉक्स के वेब एप्लीकेशन की, उसका नाम है अपस्टॉक्स प्रो वेब। अभी एप्लीकेशन हालांकि फ़ीचर लेवल पे दिक्कत नहीं देगी आपको, अच्छे फीचर्स मिलेंगे, स्पीड भी ठीक है, पावरफुल चार्ट्स हैं, इंडिकेटर्स रहेंगे, तो टेक्निकल एनालिसिस आप कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेसमेंट भी काफ़ी स्मूथ है और मल्टीपल टाइप ऑर्डर मिलेंगे, ब्रैकेट ऑर्डर नहीं मिलेगा जैसे कि ऐप में बताया। दी ओनली लूप होल दैट आई कुड फिगर आउट वॉज कि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी है तो डेटा पॉइंट्स की बहुत कमी है वहाँ पे। आप चाहे आपको बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट या कोई रेशियोज़ ही उठाने हो तो वो सब का काफ़ी लिमिटेशन दिखता है। तो जिसके बेस पे जो इन्वेस्टर जो बेस है, यूज़र बेस है, वो शायद इस ऐप को इतना यूज़फुल ना समझे, उसको इतना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद ना मिले। हाँ, चार्ट्स लेवल पे आप एनालिसिस ज़रूर कर पाएंगे, लेकिन वो दैट इज़ जस्ट वन साइड ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस। काफ़ी कुछ उसके अलावा भी होता है नंबर्स बेस्ड ऑब्जेक्टिव डिसीजन में पहुंचने के लिए। तो ऐप में ये कंसर्न आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके टर्मिनल सॉफ्टवेयर की। अब टर्मिनल सॉफ्टवेयर में ये नेस्ट देते हैं प्राइमरीली आपको, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, एल्गो ट्रेडिंग भी है, वो एल्गो लैब के थ्रू मिलेगा। लेकिन जहाँ तक नेस्ट की बात है, अब ये थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? देखिए, नेस्ट इन्होंने खुद नहीं बनाया, ना ही ये मेंटेन करते हैं। ये एप्लीकेशन लाइसेंस पे पर ईयर एक फ़ीस दे के किसी थर्ड पार्टी को देते हैं और उसका ट्रेडिंग ऐप कस्टमाइज़ करके, मतलब थोड़ा बहुत लुक एंड फील चेंज कर दिया, लोगो डाल दिया, तो एक तरीके से आप वो वाला एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। अब नेस्ट को एज अ सॉफ्टवेयर बताया जाए तो अच्छा है, मैच्योर सॉफ्टवेयर है, लेकिन बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर को थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्टिव है। मतलब काफ़ी कुछ नंबर्स, काफ़ी कुछ लेवल के फीचर्स आपके वुड बी पुट ऑन योर फेस एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फिगर आउट कि इस पर्टिकुलर फीचर का नेविगेशन कहाँ है, तो थोड़े कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं। तो अगर आपको नेस्ट यूज़ करना भी है तो अपने आप को 5-7 दिन 15 दिन दीजिए, जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि उसको समझने में दिक्कत आ सकती है। नंबर ऑफ़ फीचर्स होना अच्छी बात भी है और इस केस में थोड़ी सी ओवरवेलमिंग भी हो सकती है।
दूसरा दिक्कत ये हो सकता है कि अगर आपको कोई बग आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो अगर आप अपस्टॉक्स को बताएंगे तो अपस्टॉक्स खुद से उसको फिक्स नहीं कर पाएगा, उसको आगे जहाँ से भी उन्होंने लाइसेंस लिया है एनएसई से, तो उनको बताना पड़ेगा, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हाँ, ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर अगर आपको डालना है तो वो नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा। वो जो इनके खुद के एप्लीकेशंस में दिक्कत है वो यहाँ पे पूरी होती है। जहाँ तक बात है एंजल ब्रोकिंग की, इन्होंने प्रोवाइड करना है आपको एंजल ब्रोकिंग का स्पीड प्रो। अब स्पीड प्रो टर्मिनल है, मतलब डाउनलोड करेंगे, यूज़ करेंगे इसको अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, और उसके बाद आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग तो करेंगे ही, फ्लैश रिपोर्ट्स मिलते हैं और रिसर्च एंड रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं, मार्केट वॉच आप कर सकते हैं। तो बेसिक लेवल पे फीचर्स रहते हैं, चार्टिंग, टेक्निकल स्कैनर्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, ये चीज़ें इसमें थोड़ी सी अलग हैं जो आपको अपस्टॉक्स में नहीं मिलेंगी। तो उन डिफ्रेंसीशंस को आपको ध्यान रखना है, ताकि अगर आपको उन फीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो उसके बेस पे आप अपनी ऐप का इस्तेमाल कर सकें। ध्यान रखें कि जो ये टर्मिनल एप्लीकेशंस होती हैं, चाहे वो नेस्ट ट्रेडर हो या एंजल का स्पीड प्रो, ये एप्लीकेशंस थोड़ी सी एग्जॉस्टिव होती हैं, हैवी होती हैं। तो जो भी अपना कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल करें उसका रैम अच्छा खासा होना चाहिए, मिनिमम 8 GB। उसके बियॉन्ड करेंगे तो बढ़िया रहेगा, डिपेंडिंग प्रोसेसर पे भी रहता है कि कौन सा प्रोसेसर आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। नहीं तो अगर आपका बेसिक लेवल का लैपटॉप या कंप्यूटर है तो वो इसको झेल नहीं पाएगा, क्रैश हो जाएगा, एप्लीकेशन नहीं चलेगी। तो उस केस में ऑनेस्टली ऐप का प्रॉब्लम नहीं है, आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी कम रह गई है, लिमिटेड रह गई है। तो दोस्तों, ये हैं इनके अलग अलग ट्रेडिंग एप्लीकेशंस। इसके बियॉन्ड भी हैं, इनके पास अलग ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि बताया शुरुआत में, लेकिन मेजर लेवल पे ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर्स ही यूज़ करने हैं। अब आप देखिए आपको इनमें से कौन सा पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है। हमने कोशिश की है एंजल ब्रोकिंग मोबाइल ऐप का, तो खैर हमने डेमो भी दिया, बाकी एप्लीकेशंस को हमने थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की है कि किस तरह के फीचर्स मिलते हैं। और जाते जाते दोस्तों, इन केस आपको एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए एंड देन यू कैन गो हैड विद द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। प्लस जो लोग इन ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं, फील फ्री टू पुट योर कमेंट्स, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोग आपके एक्सपीरियंसेस के साथ सीख सकें, समझ सकें, बिफोर दे एक्चुअली डिसाइड टू गो हैड एंड ओपन अकाउंट विद एनी ऑफ दीज ब्रोकर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो था, जानबूझ के बनाया गया है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ मिले, डिटेल में मिले। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, बाकी दोस्तों को भी मदद कीजिए जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं। और डिजिटल ब्लॉगर को याद रखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े रहना है। यहाँ सब कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।